का डायलॉग है मूवी का, तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी तेरे बाप की। तो मैं उसको एक दो शब्दों में दो ही बातें कहना चाहूँगा, ठीक है। सर तेरे बाप का, जगह तेरे बाप की, कपड़ा तेरे बाप का और जूता मेरे बाप का। कोई भी युवा इस मूवी को देखने के लिए तत्पर ही नहीं है। युवा पहले मूवी देखते थे, पहले टीवी होता था, VCR होता था, वो रामायण चलती थी, लोग जो है जाते थे चप्पल ही निकाल करके दूर रख देते थे, कहने भाई हम रामायण देखने जा रहे हैं। बजरंग दल चुप नहीं है, बजरंग दल कहीं ना कहीं चोट मारेगा इनके, बहुत जबरदस्त वाली, टेंशन मत लो। चोट मारने के लिए चुप बैठा है, ठीक है, चुप नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम अपने अंदर जो है ना वो हम खोल नहीं सकते हैं। मनोज मुंतशिर का अगर बुआ का बगीचा है ना तो ये बानर जाने के लिए तैयार खड़ा है, उसमें तोड़फोड़ मचाने के लिए। अगर है बगीचा उसके बाप बुआ का कहीं तो मुझे बुला ले। नमस्कार, मैं आपके साथ रोबिन श्रीवास्तव। आदि पुरुष जब से मूवी आई है वहीं तब से विवादों में। पहले उसका पोस्टर लॉन्च होता है, तब दिखाया जाता है राम और सीता की फ़ोटो दिखाई जाती है, उसमें विवाद शुरू हो जाता है। वहीं आदि पुरुष जब से मूवी रिलीज़ हुई है तब से दिखाया गया है, मूवी में हनुमान जी का जो रूप दिखाया गया है उसमें जो भाषा का उपयोग करा गया है कि तेल भी तेरे बाप का और कपड़ा भी तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की। इस तरह से हिंदुओं की धार्मिक चीज़ों से मजाक बनाना, उनकी आस्थाओं से मजाक बनाना कहाँ तक बॉलीवुड ये करता रहेगा। जनता की राय लेते हैं कि जनता क्या कहती है। कैसे देखते हैं जब आदि पुरुष मूवी जो आई है उसमें हनुमान जी को बताया गया कि हनुमान जी तो भगवान है ही नहीं, कैसे देखते हैं? हनुमान जी को जो दिखाया गया उसमें बिल्कुल, पहले तो बाई फेस देखोगे तो ऐसा नहीं लगता वो हनुमान जी हैं। कौन लगते हैं फिर? मोमडन मुल्ला। ऐसा लगता है कि किसी मुल्ले को बना दिया उन्होंने हनुमान जी। कभी दाढ़ी में देखे हनुमान जी, मूछें साफ हैं, दाढ़ी बड़ी बड़ी है, क्या भेष बनाया उन्होंने। और मनोज मुंतशिर को तो मैं दो ही शब्द कहना चाहूँगा। पहले तो या तो उसकी नसों में मुगलों का खून है, वो नाजायज़ औलाद है, किसी चार बापों की एक औलाद है, ठीक है। उसको मैं एक उसका डायलॉग है मूवी का, तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी तेरे बाप की। तो मैं उसको एक दो शब्दों में दो ही बातें कहना चाहूँगा, ठीक है। सर तेरे बाप का, जगह तेरे बाप की, कपड़ा तेरे बाप का और जूता मेरे बाप का, और जहां मिलेगा वहीं मारूंगा, वहीं मारूंगा जहां मुझे दिख गया। ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, NCR में मैं यहीं रहता हूं, ठीक है। जहां मिला वहीं साले के जूते मारूंगा। ये चमड़े के जूते पहनता हूं उसी के लिए। हाँ, कहते हैं कि हमने इस भाषा का उपयोग इसलिए करा है ताकि युवा रामायण को देख सके और युवा कहीं ना कहीं धार्मिक चीज़ों से कनेक्ट हो सके। युवा रामायण जो पुरानी रामायण जो है ना, उसको देख के जितना आज भी दिल में खुशी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि हमारे कोई भगवान है जो मतलब दिखाया गया है और बहुत अच्छी तरीके से उसमें प्रदर्शित किया गया है। जिन्होंने सुनील गोयल जी हैं, अनिल गोयल जी, ठीक है, उन्होंने जो राम का रोल किया था, उन्होंने राम के अलावा आज तक कोई कुछ दूसरा रोल ही नहीं किया। उसके बाद उनको लोगों ने चलते हुए एयरपोर्ट पे मैंने एक बार देखा, कुछ मोमडन लोग थे, वो उनके साथ सेल्फी ले रहे थे क्योंकि उन्होंने उनको भगवान मारा, पैर छू रहे थे, उनके पैरों में गिर नहीं रहे थे, सॉरी, छू रहे थे, ठीक है। उनको भगवान मानते हैं वो लोग कहीं ना कहीं हर जगह से। तो ऐसे राम को जो है हम राम के अवतारी मानते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं कि वो बाहुबली की तरह हवा में उड़ रहे। कभी राम को उड़ते हुए देखा था रामायण में? भाई देखा किसी ने? नहीं देखा ना। वो मैंने देखा, आज थोड़ा सा कट देखा। मैं तो मूवी देखने नहीं गया, मेरा बहुत मूड था कि मैं एक बार देख के आऊं और जाके बहनचो मॉल में कहीं ना कहीं तोड़फोड़ करूं जाके बहनचो, और ऐसी की तैसी मॉल की मार दूं। अच्छा, कहते हैं ये जो बजरंग दल से आप जुड़े हुए हैं, बजरंग दल किस पे नाम है? अरे यार, बजरंग दल जो है सेवा सुरक्षा। नाम किसके ऊपर रखा हुआ है? नाम बस ये तो रहे, दिखाना भाई कैमरा घुमा के उधर दिख जाए तो। ये रहे ना, बजरंगबली पर रखा हुआ है ना, है ना? हाँ। वो तो कहते हैं बजरंगबली भगवान ही नहीं। कौन कहता है? मनोज मित्तल। तो मेरे ये आके अपने बाप से मिल ले आके, अगर भगवान नहीं है तो मैं दिखा दूंगा भगवान कौन सा है। तो बजरंग दल चुप क्यों है? आपको बहुत सारे संगठन है, क्यों चुप है? बजरंग दल चुप नहीं है, बजरंग दल कहीं ना कहीं चोट मारेगा इनके, बहुत जबरदस्त वाली, टेंशन मत लो। चोट मारने के लिए चुप बैठा है, ठीक है, चुप नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम अपने अंदर जो है ना वो हम खोल नहीं सकते हैं। हाँ, हम जिस दिन करेंगे उस दिन ग्रेटर नोएडा की सारी मीडिया देखना उसी जगह इकट्ठी होगी। लगातार जैसे देखा जाए PK मूवी आती है, वहाँ में हमारे आराध्य को दौड़ाया जाता है। अगर जागरणों में झांकी निकलती हैं तो भोलेनाथ का जो रूप धारण करते हैं तो उनको लोग भगवान जैसा ही मान लेते हैं। तो जैसे बॉलीवुड जो धार्मिक चीज़ों से खिलवाड़ करता आ रहा है, कब तक चलेगा ऐसा? देखो, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अब इनकी रोजी रोटी जो है ख़त्म होने वाली है धीरे धीरे, ठीक है। इनकी रोजी रोटी हमारे भगवान के मजाक उड़ाने से चल रही है, और वैसा ही बेवकूफ़ साला हिंदू है जो जाता है, मूवी देखता है, सब कुछ करता है, ऐसी की तैसी मरवाता है,
ठीक है, सबसे बड़ा बेवकूफ साला हिंदू है हिंदुस्तान का। हिंदू हिंदू नहीं रहा। तुम कम से कम ये देखो, अपने फैमिली के छोटे बच्चों को लेके जाओ, मूवी दिखवाओ, जाके मूवी दिखवाओगे तो पता चल जाएगी कि वो बच्चे सीख के क्या आए वहाँ से। मनोज मुंतशिर ने जो मूवी बनाई वो बच्चों के लिए बनाई, देखने के लिए कि वो देखेंगे, आज का युवा देखेगा। वो ऐसी मूवी बनाते हैं क्या है कि तेरे बुआ का बगीचा है। मनोज मुंतशिर का अगर बुआ का बगीचा है ना, तो ये बानर जाने के लिए तैयार खड़ा है, उसमें तोड़फोड़ मचाने के लिए। अगर है बगीचा उसके बाप बुआ का कहीं, तो मुझे बुला ले, ऐसा उजाड़ूंगा साला, कभी सजने वाला नहीं। पुरानी रामायण में जो सीता का जिन्होंने रोल किया था, अब जो नई आदि पुरुष रामायण आई है उसमें जो सीता का रोल किया, उस पर क्या कहेंगे? वैसे है वो यार, वैसे है वो। सीता मत बोलो यार, सीता को बोल के तुम हमारी दिल को ठेस पहुंचा रहे हो। वो सीता नहीं है, वो वैसे है, रंडी एक नंबर की है वो। हाँ, मैं अपशब्द नहीं, मैं गुस्से में जो बोलता हूँ सही बोलता हूँ। और जिसको जो उखाड़ना है, मैंने एक बार एड्रेस दिया था अपना पूरा, वो वहाँ आ जाए, उखाड़ ले आगे, बस। युवा हो कनेक्ट हुए नहीं हुए आदि पुरुष से? भाई इस मूवी से कोई युवा कनेक्ट नहीं है। यहाँ पर जितने युवा है, किसी से भी पता कर लो, कोई भी युवा इस मूवी को देखने के लिए तत्पर ही नहीं है। कोई भी युवा इस मूवी को देखने के लिए तत्पर ही नहीं है। युवा पहले मूवी देखते थे, पहले टीवी होता था, VCR होता था, वो रामायण चलती थी, लोग जो है जाते थे, चप्पल ही निकाल करके दूर रख देते थे, कहने भाई हम रामायण देखने जा रहे हैं। आज कोई जो हाथ में जूते लेकर के आदि पुरुष को देखने के लिए तैयार नहीं है। और आदि पुरुष कहते हैं कि इस भाषा का उपयोग इसलिए करा ताकि युवा कनेक्ट हो सके। आप जैसे युवा कहते हैं कि बाइकआउट का एक ट्रेंड बना रखा है। युवा इस भाषा से कहाँ ट्रेंड है? युवाओं ने ही देखा ना कोरोना काल में रामायण कहाँ क्या लेवल पहुँचा दिया। घरों घरों में रामायण चल रही थी, वही रामायण थी। आदि पुरुष को देखने की कहाँ लोग चाह रहे हैं? वो रामायण सबसे बड़ा ट्रेंड चला, रामायण देखी लोगों ने घरों में रह करके कोरोना काल में। वो पुरानी रामायण थी, इसको कोई नहीं देखना चाह रहा है, ना कोई देखेगा। आदि पुरुष कोई ओम राउत कह रहे हैं कि आप जैसे युवाओं ने एक ट्रेंड बना रखा है बॉलीवुड को, और बाइकआउट करने का ट्रेंड बना। बॉलीवुड के जितने भी भांड है, इनका पूरा बहिष्कार होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि बॉलीवुड के जितने भी भांड है रोजी रोटी को मोहताज होंगे, इन्हें कपड़ा भी न मिलने का पहनने को, नंगा रोड पे दौड़ाया जाएगा चप्पलों के साथ। कहते हैं कि द केरला जैसी स्टोरी मूवी को आप प्रमोट करते हो और आदि पुरुष जैसी मूवियों को आप बहिष्कार करते हो, बाइकआउट। तो केरला जैसी मूवी को देखने का मतलब प्रमोट करने की जरूरत है ना। कोई मूवी बनाए तो लव जिहाद पे बनाए, 72 हीरो आ रही है, उसको देखेंगे हम लोग। मतलब उस मूवी का प्रमोट और आदि पुरुष जैसी मूवी का पुरुष क्या है या कोई भी इसमें जो मतलब जिसने भी किया है, आपने देखा है सीता कैसी दिखाई है? सीता को जो वस्त्र दिए थे वो रोमांटिक गाने भी दिए हैं। सीता का वेशभूषा देखिए आपने कभी? सीता जी ने ऐसे कपड़े पहनते जो सीता जी को मतलब कपड़े मिले थे, वो वस्त्र ऐसे थे जो कभी मलिन नहीं हो सकते थे, गंदे नहीं हो सकते थे, फट नहीं सकते थे। इस मूवी में सीता जी के कपड़े देखो, बैठना देखो, उठना देखो। कभी सीता जी का रामायण में बैठना उठना देखा आपने? मेरा सवाल आपसे है, जैसे जो पुरानी रामायण में जो सीता जी ने रोल किया था, वो पहले वेस्टर्न कपड़े पहनती थी, और अब जब से उन्होंने रोल किया है तब से वो आज भी सीता जैसी कपड़े पहनती हैं, साड़ी और अच्छे लिबास में, और आज भी कोई ऐसी मूवी निजी जीवन में अपने करेक्टर को लेके आती हैं सीता जैसे। देखिए, राम का और सीता का जिन लोगों ने रोल किया था पुरानी रामायण में, ठीक है, मैं उनको जोड़ के उनका बहुत हाथ जोड़ के अभिनंदन करना चाहूँगा, क्योंकि वो लोग ना आज भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जो है अपने पुराने कैरेक्टर में ही जी रहे हैं। जो उन्होंने रामायण में दिखाया था, आज भी वो वैसे ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक है, मर्यादा में जी रहे हैं। ये नंगों की तरह नहीं नंगई करके जी रहे हैं, ठीक है। और रही बात पुरानी रामायण की, तो पुरानी रामायण ऐसी थी कि वो देखो माता जी खड़ी हैं, इनसे आप पूछिए अगर इन्होंने रामायण पुरानी देखी होगी, तो ऐसा मैंने सीन देखा है अपने चलते हुए कि लोग चप्पल उतार के रामायण देखने के लिए जाते थे, चप्पल उतार के रामायण देखने जाते थे। और भाई हमारे यहाँ तो आरती भी होती थी उस रामायण की, आरती होती थी टीवी की आरती की जाती थी जब रामायण स्टार्ट होती थी। हमने देखा है पूरे गांव में, मेरे घर में टीवी था उस समय पे, ठीक है। इतनी भीड़ लगती थी जैसे पूरा हॉल भर गया हो। जितने आज ये 300 रुपए के टिकट देके ये पब्लिक बुलाते हैं ना, उस समय पे जो था टीवी हमारे घर चौपाल पे लगा दी जाती थी और पूरी चौपाल फुल थी। कम से कम 200-250 आदमी रोज देखता था आगे रामायण को। सवाल ये भी बनता है, जैसे रावण को जो दिखाया गया था कि वो अपने ड्रैगन को मांस के टुकड़े खिला रहा है, क्या रावण ऐसे ही थे? रावण जो है, रावण कौन था? ब्राह्मण। और उसने कभी मेरी नज़र में तो कभी, और मैंने पूरी रामायण देखी, कभी मांस के टुकड़े को हाथ नहीं लगाया।
नहीं लगाया। और इसमें दिखा दिया कि वो अपने ड्रैगन तो वो चाइना का मुझे लग रहा है, इनकी कहीं मिला भगत तो नहीं चल रही है कहीं उससे, जिनपिंग से है? राहुल गांधी बीच में घुस गया हो, इनसे जिनपिंग से इनकी साठगांठ करा दी हो, तो ड्रैगन भी वहाँ से ले लिया हो एक है, ड्रैगन को वहाँ लो मांस के टुकड़े खिला रहा। अरे पंडित असली पंडित था वो, ठीक है, भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था वो, असली पंडित था, उसने कभी मीट मछली को हाथ नहीं लगाया है, ठीक है। इसमें दिखा दिया गया कि वो उसको वो खिला रहा है मीट के इतने बड़े बड़े टुकड़े, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं से किसी जानवर को काट के लाए हो, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ ये है, ये राम आदि पुरुष नहीं है, आदि पुरुष मूवी नहीं है, राम कभी आदि पुरुष थे ही नहीं। राम कौन थे? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, ठीक है। वो मर्यादा के दायित्व में उन्होंने पूरा रोल किया और आज भी वो अपना जीवन यापन ऐसे ही कर रहे हैं मर्यादा में रह के, ठीक है। उनको आज भी लोग भगवान ही मानते हैं। इस मूवी का पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। ओटीटी पे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, जैसे अमेज़न प्राइम पे नहीं आना चाहिए, इन लोगों को बैन कर देना चाहिए। मैं तो अपने योगी बाबा से भी रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा हाथ जोड़ के कि यूपी में बैन करो उसे, नहीं देखनी है वो मूवी जब देखने जाएंगे ना, नहीं जाएंगे, मान लो अगर आप कहीं पे भी देखते हैं इस मूवी को, नहीं जाएंगे, हम जाएंगे। मेरी बात तो सुन लीजिए आप, तो आप उसमें जब वो स्क्रिप्ट आती है ना लिखी हुई, तो किसके आशीर्वाद से लिखी है उसमें जरा नाम देखना जरा एक बार। अच्छा, उसमें योगी बाबा का आपको नाम दिखाई देगा? नहीं भैया, इसमें हमारी संस्कृति सभ्यता मर्यादा का नाश कर दिया है। बिल्कुल कर दिया। हिंदुओं की संस्कृति का कहीं ना कहीं नाश हो रहा है और हिंदू इतना स्वार्थी है, ठीक है। मैं देखो जॉब जा रहा था ड्यूटी, आप मुझे यहाँ दिखा, मैं आ गया अपने आप, ठीक है। ड्यूटी भी पहुंच जाऊंगा, अपना काम भी करके चला जाऊंगा। हो सकता है मेरी इन 4-10 बातों से 1-2 हिंदू के कान में ऐसी आवाज़ पड़े कि वो भी जागरूक हो जाए, और मेरा मेन कारण यही है हिंदुओं को जागरूक करने का, ठीक है। हिंदू बहुत सोया पड़ा है, हिंदुओं के सामने मैंने देखा वो साक्षी का मर्डर हुआ, पूरी गली में भैंचो भर के पब्लिक चल रही है, और इतना बड़ा स्वार्थी हिंदू है कि उसका एक बंदे ने हाथ पकड़ा, सिर्फ वो भी भाग गया, ठीक है, और किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। और दूसरी बात मैं कह दूं केजरीवाल मुद्दा नहीं, एक सेकंड, अभी उस मुद्दे पे बात करेंगे। मनोज शुक्ला जी अपने आप को बहुत बड़ा पंडित कहते हैं, क्या लगता है? वो पंडित नहीं है यार, पंडित नहीं है, उसका DNA टेस्ट किया जाए ना तो वो पंडित हो ही नहीं सकता है। हाँ, वो हो ही नहीं सकता। अगर वो पंडित होता ना, पंडित कितना भी गिरा सही और कितना भी अच्छा सही, लेकिन ऐसा काम नहीं कर सकता कभी।